अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू होगा वो ये है कि जो रोज़गार किस तरह मिले नौजवानों को, या जो नौजवान में बेरोज़गारी है इस मसले का हल क्या है। तो ज़ाहिर है मुल्की सतह पर हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्राइसिस भी हैं हमारे माशी हवाले से, हमारे मुल्क को, हमारे हालात को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर हम पुरअज़्म होके और एक मिशन के तौर पर खुद से भी या कुछ ऐसे इदारे बनाकर हम अपने बच्चों के लिए, हम नौजवानों के लिए रोज़गार तलाश करें तो ये नामुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे वफाकी इदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे जो हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं और हमें पता भी नहीं होता। और बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर एडवर्टाइज आती हैं कि भाई सिंध का इतने कोटा है, पंजाब का इतना है, KPK का इतना है और बलूचिस्तान का इतना है। तो आप यकीन करें बहुत सारे जो हैं वो हमारे हिस्से की जो जॉब्स हैं हमारे नौजवानों की, वो कोई दूसरा सूबा भी ले जाता है। तो एक तो इस पर फोकस करना चाहिए कि फेडरल लेवल पर जो हमारे सिंध के कोटा के हिसाब से जॉब्स हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए। तो उसके लिए हमें कोशिशें करनी होंगी, या तो हम यहाँ कोशिश करें या वहाँ हम बैठ के अपने नौजवानों के लिए कोशिश करें। दूसरा मेरा मशवरा ये है कि जो हमारी पाक आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है या एयरपोर्ट्स वगैरह के इदारे हैं, पाकिस्तान रेलवे है, तो ख़ास तौर पर मैं आर्मी की बात करूँगा तो वहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनको बाकायदा जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पर तो हमेशा से जॉब्स होती है ना, तो वहाँ आप जाएंगे तो आप यकीन करें आपका फ्यूचर भी बनेगा, आपकी फैमिली का फ्यूचर भी बनेगा, बच्चों का भी बनेगा। और आपको पता है कि वहाँ बहुत सारी सहूलतें भी हैं और आप जो है अपने आप को एक पावरफुल बंदा भी फील करेंगे और आपकी नुमाइंदगी भी हो जाएगी फ़ौज में। तो आप ये करें। और तीसरा मेरा मशवरा ये है कि आप इंग्लिश सीखें, इंग्लिश अंग्रेज़ी जो है वो करें। चाइनीज़ का भी आजकल दौर है, मगर ये है कि अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छे हैं, बात कर सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ जो ऑफिस वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे, तो आप बाहर भी चले जाएं। जैसे कनाडा का मैं अक्सर दोस्तों को मशवरा देता हूं कि आप कनाडा में बहुत सारी जॉब्स हैं और वहाँ पाकिस्तानी को वेलकम भी करते हैं। तो उसका ज़ाहिर एक प्रोसेस होगा, तो आप वहाँ चले जाएं। नॉर्वे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इटली में हमारे बहुत सारे नौजवान काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, बहुत सारी गुंजाइश है वहाँ पर भी। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पर भी हम अपना काम जारी रख सकते हैं। और चौथा और आखिरी जो मेरा मशवरा है वो ये है कि हम जो है वो अपना कुछ बिज़नेस करें। यानी छोटे छोटे बिज़नेस भी बहुत सारे हैं और वो आप एक शॉप भी खोल सकते हैं, या आप कुछ टेक्निकल काम सीख के जो गाड़ियां हैं उनके पार्ट्स हैं या ऑटोमोबाइल है या बहुत सारे कंप्यूटर के हवाले से उसकी जो है रिपेयरिंग है या मोबाइल का काम बहुत सारा है। मगर उसके साथ साथ मैं एक और बात भी कहूँगा कि अगर आप जो है वो फूड जो है, खाने पीने की अशिया, उसका आप कोई एक पॉइंट खोल लेते हैं, कोई दुकान या कोई होटल या कुछ इस तरह से, दूध की दुकान भी हो सकती है, बर्गर वगैरह भी हो सकते हैं और कुछ निमको वगैरह। तो मेरे कहने का मकसद है कि बहुत सारी फील्डें हैं और बहुत सारे ऐसे मौके मौजूद हैं हमारे नौजवानों के लिए कि अगर वो मायूस न हों और आगे बढ़ें तो पूरी दुनिया उनकी है। यानी वो कहते हैं ना कि एक देश नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो पूरी दुनिया आपकी है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया के आप मालिक हैं। और आप कोशिश करें, और रोज़गार कोई मसला नहीं है। हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा। शुक्रिया।